हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? मुझे आशा है कि आप इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का निर्माण स्वतंत्र विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं के बहुराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना था। यह स्वतंत्र विश्व व्यापार के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के उन्मूलन पर जोर देता है। यहाँ टैरिफ से हमारा अभिप्राय जो आयात कर लगाए जाते हैं उनसे है, तथा गैर टैरिफ जो बाधाओं से हमारा अभिप्राय आयात कोटा, आयात पर प्रतिबंध, आयात लाइसेंस आदि से है। व्यावहारिक रूप से सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि जितने भी देश होते हैं वो जो भी उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार किया जाता है उसके मुक्त प्रवाह पर, यानी कि फ्री ट्रेड पर वो क्या लगाते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। 1930 के दशक में विश्व व्यापार में भारी गिरावट आई। जो 1929 के अंदर क्या था, जो विश्व के अंदर आर्थिक महामंदी आई थी, उसके कारण जो 1930 के दशक में विश्व व्यापार में भारी गिरावट आई। इसका कारण ये था मैं जो 1929 के बाद अमेरिका ने अमेरिका ने ट्रेड के ऊपर क्या है, जो भी उसके आयात के ऊपर भारी मात्रा में लगभग 35% के है जो टैरिफ थे वो लगा दिए थे। और अमेरिका को देखकर दूसरे देशों ने भी क्या कर दिया, अपने जो ट्रेड पर क्या है वो टैरिफ लगा दिए। और उसके कारण फिर क्या हुआ, मैं जो आपका सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। तो उसी को देखते हुए इंडिया के वर्ल्ड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 3 संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। एक तो था आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक आपका वर्ल्ड बैंक, और एक ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपका IMF था और वर्ल्ड बैंक था, उनकी स्थापना तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कर दी गई, यानी कि लेकिन जो आपका ITO था, इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी स्थापना नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो उसकी स्थापना के अंदर जो अमेरिका था वो शामिल नहीं हुआ, और अमेरिका के बगैर ITO की स्थापना नहीं की गई। तो इस प्रकार से जो भी 1930 के दशक में जो भी विश्व व्यापार में जो भारी गिरावट आई, इसके कारण अनेक देशों द्वारा आयातों पर प्रशुल्क लगाना था, जिससे इन देशों की आर्थिक जो गतिविधियाँ थी वो उथल पुथल हो गई, जिनके सुधार के लिए कई बहुपक्षीय तथा अक्षेत्रीय समझौते किए गए, जैसे कि सीमा शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT तथा विश्व व्यापार संगठन WTO। अब WTO के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं जो आपका GATT क्या था। GATT की जो फुल फॉर्म है वो आपकी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1947 में 1947 में बना गया, जिसका मुख्यालय जनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बहुपक्षीय व्यापार संबंधी बातचीत द्वारा स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देना था। यानी कि जो GATT का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, मैं जो भी ट्रेड होता है देशों के बीच वो क्या, स्वतंत्र ट्रेड को क्या देना, बढ़ावा देना। जो आपका GATT विश्व के विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा सीमा शुल्कों के बंधनों को कम करने के लिए एक बहुपक्षीय समझौता था। यानी कि जो भी कंट्रीज के द्वारा जो सीमा शुल्क लगाए जाते थे उन बंधनों को कम करने के लिए और फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोत्साहित करने के लिए GATT का क्या था, GATT एक प्रकार का समझौता था। इस दौरान GATT के विभिन्न दौर हुए, जैसे कनाडा दौर 1967, टोक्यो दौर 1979 एंड उग्रवे दौर 1993। जो आपका ये उग्रवे दौर था ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1986 में स्टार्ट हुआ था और ये आपका 1993 तक चला। तो जो आपका ये उग्रवे दौर था ये GATT का 8वां दौर था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस जो आपका राउंड था। GATT के 8वें दौर में GATT के सदस्य देशों ने GATT के स्थान पर एक नए संगठन का निर्माण करने का निर्णय लिया, और इसको उग्रवे दौर के नाम से भी जाना जाता है। उग्रवे दौर के पश्चात
गैट का स्थान 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन ने ही ले लिया, यानी कि गैट के स्थान पर अब डब्ल्यूटीओ की स्थापना कर दी गई। और जो गैट का स्थान था वो किसने ले लिया, अब 1 जनवरी 1995 के अंदर आपका डब्ल्यूटीओ ने गैट का स्थान ले लिया। डब्ल्यूटीओ का मतलब यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। आगे हम देखते हैं जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसकी स्थापना तो हमने देख ली वह किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई और क्यों इसकी स्थापना की गई। जो आपका डब्ल्यूटीओ था 1 जनवरी 1995 को 124 देश थे इसके जो सदस्य थे डब्ल्यूटीओ के। 1 जनवरी 1995 को 124 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। डब्ल्यूटीओ के क्या थे, सदस्य थे। जून 2014 में यह संख्या बढ़कर 160 हो गई। और अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो ये आपके लगभग 164 के करीब इसके जो सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार से गैट का हम देखते हैं कि जो गैट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने लिया है। तो जो आपका डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर ही है, स्विट्जरलैंड में। तो गैट की स्थापना के समय 1947 इसके केवल 23 सदस्य। जब गैट की स्थापना 1947 में की गई तो इसके केवल 23 सदस्य थे, जिनमें भारत भी एक था। डब्ल्यूटीओ के कार्य क्षेत्र में न केवल औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार को बल्कि कृषि वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार को भी सम्मिलित किया गया। पहले गैट के अंदर क्या था, केवल औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार को ही शामिल किया जाता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ कृषि वस्तुओं तथा सेवाओं को भी व्यापार के अंदर शामिल किया गया। इस संगठन में कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे सेवाओं का व्यापार, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, पेटेंटों को संरक्षण, विश्व व्यापार से संबंधित विवादों का निवारण, टैरिफ में कमी आदि। डब्ल्यूटीओ के समझौते से विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। जो डब्ल्यूटीओ का जो समझौता हुआ था या जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद बहुत तेजी से जो आपका फॉरेन ट्रेड था वो क्या था, ग्रोथ हुआ। विकासशील देशों को अधिक विदेशी निवेश व तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। फॉरेन ट्रेड से जो आपके विकासशील देश होते हैं उनको क्या होती है, विदेशी निवेश और तकनीकी सहायता प्राप्त होती है, जिससे उनके आर्थिक विकास में क्या होगी, वृद्धि होगी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना संसार के विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा सीमा शुल्कों के बंधनों को कम करने के लिए की गई थी। यानी कि जो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो क्या थी, एक प्रकार से संसार के जितने भी विभिन्न देश थे उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने और जो भी टैरिफ या नॉन टैरिफ लगाए जाते हैं व्यापार के ऊपर उनको कम करने के लिए की गई। यह एक बहुपक्षीय संधि थी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती थी, प्रोत्साहित एवं इसके नियमों का निर्धारण करती थी। भाई किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाना चाहिए विभिन्न कंट्रीज़ के अंदर या विभिन्न देशों के अंदर, तो उसका भी निर्धारण किसके द्वारा किया जाता था, डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता था। अब डब्ल्यूटीओ विश्व बैंक तथा IMF के साथ, जो आपका डब्ल्यूटीओ है वो अब क्या किसके साथ काम करता है, डब्ल्यूटीओ विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलकर विश्व व्यापार नीति को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करता है। यानी कि जो भी वर्ल्ड जो ट्रेड पॉलिसी है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। आगे हम देखते हैं भाई जो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा क्या है या इसकी संरचना क्या है। जो आपका विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है जिसका अपना सचिवालय है, यानी कि इसका जो अपना क्या है, एक हेडक्वार्टर है तथा विशाल संगठनात्मक ढांचा है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय हम पहले ही बता सके हैं, जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ के संगठनात्मक ढांचे की अध्यक्षता मंत्री स्तरीय सम्मेलन करता है। इसकी प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार सभा होती है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के नीचे जर्नल काउंसलिंग कार्य करती है। यह काउंसलिंग डब्ल्यूटीओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह काउंसलिंग विवाद निपटारा समिति तथा सदस्य देशों की व्यापारिक नीतियों के पुनरावलोकन का कार्य करती है। जर्नल काउंसलिंग के नीचे बहुत सी काउंसलिंग या कार्यकारी जो समूह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपका डब्ल्यूटीओ है उसके जो 4 सतर हैं, जो आपके इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसके जो टोटल जो इसके सतर हैं वो क्या हैं, 4 स्तर हैं। जो सबसे ऊपर हमने बताया देखा था आपका इसमें है आपकी मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस होती है। सबसे ऊपर जो आपकी जो इसका स्तर है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। ये आप इसका क्या है, उच्च सदस्य है। यह एक उच्चतम श्रेणीबद्ध स्तर है जो सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा संगठित किया जाता है। यह 2 वर्षों में कम से कम एक बार
आपस में अवश्य मिलते हैं। जो भी इसके देश के जो भी सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, 2 वर्ष में एक बार आपस में कम से कम एक बार मिलते हैं वर्ष के अंदर। दूसरा इसके अंदर आता है सामान्य परिषद। जो जो मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस के बाद जो सेकंड जो इसका लेवल है वो आपका है सामान्य परिषद। सामान्य परिषद WTO की अधिकारी नीतियों तथा योजनाओं का प्रतिपादन करता है तथा सामान्य परिषद द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। यानी कि जो भी WTO के द्वारा जो भी कॉन्फ्रेंस की जाती है या जो कार्य नीतियाँ या जो योजनाएं बनाई जाती है उनको लागू करना और उनको क्रियान्वित करना किसका काम है, वो आपकी सामान्य परिषद का काम है। तो सामान्य परिषद के अंदर विवादों के निपटारे को शासित करना व विवाद निपटारा संस्था के रूप में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना, इसे व्यापार नीति पुनरावलोकन संस्था के उत्तरदायित्व को भी निभाना होता है। और जो थर्ड है इसके अंदर आती है आपकी सामान्य परिषद के अंतर्गत जो कार्यकारी जो समितियां या जो काउंसलिंग होती है वो क्या कार्य करती हैं, वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद, सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार के लिए से संबंधित तथा तथ्यों के लिए परिषद, या अलग अलग प्रकार से जो इसकी परिषद बनाई गई है। फिर जो लास्ट में जो इसका फोर्थ लेवल है वो आपका है समिति तथा प्रबंध संस्थाएं। तो इस प्रकार से जो समिति से रिलेटेड या जो इसके प्रबंध से रिलेटेड भी कई संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे व्यापार तथा विकास समिति है, भुगतान संतुलन समिति है, बजट वित्त तथा प्रशासन समिति है। तो इस प्रकार से जो ये आपका WTO का क्या है, ये एक प्रकार से इसका ढांचा है या इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम। आगे चलकर हम देखते हैं भाई इसमें इसके अंदर जो आपका WTO बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, क्या इसके पीछे बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। WTO ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों बना, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो आपका है वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है WTO का प्राथमिक उद्देश्य है नए विश्व व्यापार समझौते, न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करना। जो भी नए विश्व व्यापार समझौते जो बनाए जाते हैं उनको क्या करना, लागू करना। फिर आता बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। बहुत से देशों के बीच किए गए व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। इनके जो भी बहुपक्षीय व्यापार को क्या देना, बढ़ावा देना। बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार किया जाता है उसको बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों को दूर करके स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। विश्व व्यापार को इस तरह से बढ़ावा देना कि प्रत्येक सदस्य देश उससे प्रत्येक सदस्य देश को उससे क्या हो, लाभ हो। यानी कि जो आपका वर्ल्ड जो ट्रेड है उसको इस प्रकार से बढ़ाना कि उसमें उसके जितने भी सदस्य देश हैं उसको क्या हो, उससे लाभ हो। खुली विश्व व्यापार प्रणाली की सभी रुकावटों को दूर करना तथा विश्व व्यापार को आर्थिक विकास के लिए प्रयोग करना। अति गरीब राष्ट्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास करना, जो विश्व की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाना और सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास की गति को तेज करना। विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्पादन के स्तर तथा उत्पादकता को बढ़ाना। उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी देशों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो इस प्रकार से जो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थे। आगे हम देखते हैं जो आपका WTO इसकी फीचर्स क्या है या इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो सबसे पहले जो ये एक प्रकार से हम देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जो बहुपक्षीय व्यापार को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। और जो आपका WTO था वो किसके स्थान पर बनाया गया था, वो आपका GATT के स्थान पर बनाया गया था। यह स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। यह टैरिफ व गैर टैरिफ जैसी बाधाओं को खत्म करने पर जोर देता है। इसका अपना वैधानिक दायित्व होता है। इसके कुछ नियम व प्रावधान हैं। इन नियमों व प्रावधानों के द्वारा यह सदस्य देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करता है। WTO के सदस्य देशों द्वारा किए गए समझौते सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। इनके जितने भी WTO के द्वारा समझौते किए जाते हैं वो सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। यदि कोई सदस्य देश उन समझौतों का पालन नहीं करता तो उसकी शिकायत विवाद निपटारा समिति में की जा सकती है। इसके अंतर्गत वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का संरक्षण, विदेशी निवेश आदि शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की तरह WTO पर केवल विकसित देशों का ही नियंत्रण नहीं है। WTO विकसित देशों के एजेंट की भांति कार्य करता है। WTO का एक बड़ा सचिवालय है और इसका संगठनात्मक ढांचा बहुत विशाल है। ये इसकी जो भी आपकी फीचर्स थी हमने देखी भाई, जो आपकी
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे आपका भाई किस प्रकार से ये काम करता है, फंक्शन ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या कार्य हैं, किन कार्यों के लिए जो आपका वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बनाया गया। तो वही बार बार वही बातें आती हैं भाई, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है। ये सबसे पहले तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों को कम करने के लिए नियम बनाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, क्योंकि विभिन्न देशों के द्वारा आयात पर जो टैरिफ और गैर टैरिफ जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनको कम करना या उनको कम करने के लिए क्या नियम बनाए जा सकते हैं, वो WTO के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकंड इसके अंदर है विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को पूरा करने के लिए इन्हें लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रशासन करना। विश्व व्यापार नीति निर्माण में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को सहयोग देना। जो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, उस नीति के अंदर समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ये क्या करता है, सहयोग करता है। विवाद निपटारा समिति की सहायता से सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी झगड़ों का निपटारा करना। जितने भी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो झगड़े होते हैं, उनका निपटारा भी WTO के द्वारा किया जाता है। सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों व व्यापार संबंधी नीतियों का पुनरावलोकन करना, रिव्यू करना उनका। जितनी भी जो व्यापार आर्थिक नीति थी, जो भी सदस्य देशों की जो आर्थिक नीति होती है, जो व्यापार संबंधी नीति होती है, उनका रिव्यू करना WTO का क्या है, मेन कार्य होता है। सदस्य देशों को विदेशी व्यापार राजकोषीय नीति के प्रबंध के लिए आवश्यक तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन देना। व्यापार उदारीकरण के लिए कार्य करना। जो भी आपका वर्ल्ड जो आपका WTO हो, वो दो मेन रूप से ग्लोबलाइजेशन के लिए और उदारीकरण के लिए। जो व्यापार उदारीकरण का मतलब क्या है भाई, जो व्यापार के ऊपर ना ज़्यादा टैक्सेज लगाए जाएँ, ना ही टैरिफ लगाए जाएँ, तो व्यापार को क्या बनाया जाए, लिबरलाइजेशन बनाया जाए। तो इस प्रकार से व्यापार उदारीकरण के लिए क्या करता है, काम करता है। फिर आगे आपका आता है स्कोप ऑफ WTO। स्कोप ऑफ WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का जो क्षेत्र क्या है, क्या किस क्षेत्र को इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो गैट के अंतर्गत तो मुख्य वस्तुओं के व्यापार पर ही जोर दिया जाता था। जो गैट के अंदर क्या था, जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी, जो औद्योगिक जो वस्तुएं थी, उनके व्यापार पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता। लेकिन इसमें सेवाओं के व्यापार पर अधिक बल, जो आपका गैट था उसमें सेवाओं के व्यापार पर अधिक बल नहीं दिया जाता था। जबकि WTO में सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ध्यान केंद्रित किया गया। सबसे पहले इसके अंदर जो भी इसका क्षेत्र आता है, उत्पाद से संबंधित व्यापार। जितने भी उत्पाद से संबंधित जो भी व्यापार होता है, उसको इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ट्रेड इन गुड्स। फिर आपका व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा का अधिकार, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ये हम आगे देखेंगे भाई, ट्रिप्स क्या होती हैं और ट्रिम्स क्या होती हैं। तो इस प्रकार से इसके कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी आपका व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्यापार से संबंधित निवेश उपाय क्या हो सकते हैं, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। सेवाओं में व्यापार तथा सामान्य समझौता, इसको भी इसके अंतर्गत क्या है, शामिल किया जाता है। गैट की तुलना में WTO के पास समझौते को सख्ती से लागू करने की विस्तृत शक्ति होती है। लेकिन गैट तो क्या था, एक प्रकार का हम देखते हैं जो WTO के पास किसी भी पॉलिसी को या किसी भी समझौते को लागू करने की क्या होती है, ज़्यादा पावर होती है गैट से। गैट तो एक प्रकार का क्या था, एग्रीमेंट था, समझौता था। लेकिन जो WTO है एक प्रकार का इंटरनेशनल जो संगठन है। तो इस प्रकार से हम ये आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जिस प्रकार से हमने देखा WTO क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। आगे हम देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे भाई WTO के अकॉर्डिंग कि क्या क्या समझौते किए गए या क्या क्या एग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग किए गए। और उसके बाद हम देखते हैं इंडिया जो एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, वो किस प्रकार से WTO, उसके लिए जो WTO हो वो किस प्रकार से बेनिफिशियल है और किस प्रकार से वो उसके लिए हानिकारक है। यानी कि इंडिया WTO का एक फाउंडर कंट्री बोल सकते हैं हम। गैट का जो फाउंडर कंट्री थे गैट के, वो चीन और इंडिया थे। लेकिन चीन ने जो गैट की सदस्य वो थी, वो 1949 के अंदर क्या थी, वो छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई इंडिया को क्या, जो आपका
WTO था, उसका सदस्य बनने के बाद क्या उसको बेनिफिट मिले या क्या उसको लॉस हुआ?